हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है मजदूर चुड़ैल माँ की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मजदूर चुड़ैल माँ की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में कामिनी नाम की एक औरत अपने 10 साल के बेटी के साथ रहती थी। लेकिन काफी समय से उस गांव में सूखा पड़ा था, जिस वजह से कामिनी अपनी बेटी को लेकर मजदूरी करने शहर चली जाती है। तभी कामिनी देखती है कि शहर में सड़क बनाने का काम चल रहा है। ये देख कामिनी ठेकेदार के पास काम मांगने पहुंच जाती है। ठेकेदार कामिनी को मजदूरी के काम पर रख लेता है। इस बात से कामिनी बहुत खुश होती है और मन लगाकर अपना काम करने लगती है। लेकिन एक दिन कामिनी सड़क पर डामर डाल रही थी कि तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो रोड रोलर के नीचे आ जाती है, जिस वजह से कामिनी के मौके पर ही मौत हो जाती है। ये देख कामिनी की बेटी दुखी होकर रोने लगती है। उसके बाद वहां मौजूद सभी मजदूर कामिनी की लाश का क्रियाक्रम कर देते हैं। फिर अगले दिन वो सभी मजदूर ठेकेदार के पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि वो कामिनी के बेटी को उसकी मौत का मुआवजा दे। मजदूरों की बात सुनकर ठेकेदार गुस्से से आग बबूला हो जाता है। और देखो, मेरे घर पर पैसों का पेड़ नहीं लगा है जो मैं ढेर सारे पैसे तोड़कर कामिनी की बेटी को दे दूं। और वैसे भी कामिनी अपनी गलती की वजह से मर गई है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ठेकेदार का स्वार्थी स्वभाव देखकर सभी मजदूर गुस्सा हो जाते हैं। और ठेकेदार साहब, अगर आपने कामिनी की बेटी को मुआवजा नहीं दिया तो हम सब इसी वक्त काम बंद कर देंगे। ये सुनकर ठेकेदार जोर जोर से हंसने लगता है। देखो, ये सभी धमकियां पुरानी हो चुकी हैं। मैं तुम जैसे 2 कौड़ी के मजदूरों के सामने नहीं झुकने वाला। अगर तुम लोगों को जाना है तो यहाँ से चले जाओ। यहाँ का काम बंद करके मैं शहर में कहीं और काम शुरू कर दूंगा। मेरे पास काम की कमी नहीं है, लेकिन एक बात सोच लो, काम बंद करने की वजह से तुम सभी लोग भूखे मर जाओगे। ठेकेदार की धमकी सुनकर सभी मजदूर घबरा जाते हैं और अपनी भूख से मजबूर होकर चुपचाप काम पर लग जाते हैं। दूसरी तरफ मरने के बाद कामिनी एक चुड़ैल बन जाती है। कामिनी देखती है कि उसकी मासूम बेटी सड़क पर लोगों के सामने भीख मांग रही है और सभी लोग उसे डांटकर भगा रहे हैं। ये देख कामिनी को बहुत गुस्सा आता है। मेरे मरने के बाद इस ठेकेदार ने मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखा, उसकी वजह से मेरी बेटी सड़क पर भीख मांग रही है। अब मैं इस ठेकेदार का काम पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। उसके बाद कामिनी सड़क पर चल रही बुलडोजर को उठाकर फेंक देती है और वहां मौजूद सभी सामानों को हवा में उड़ाकर इधर उधर फेंकने लगती है। अरे अचानक ये सब क्या हो रहा है? ठहर जा, अभी बताती हूँ कि तुझे यहाँ क्या हो रहा है। इतना कहकर कामिनी ठेकेदार को पकड़कर उसकी खूब पिटाई करती है और उसे उठाकर एक पेड़ के ऊपर फेंक देती है। अरे ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अचानक ये तूफान कहाँ से आ गया? मुझे लगता है ये कामिनी की आत्मा थी जो हम सभी से नाराज है। हमें किसी बड़े तांत्रिक की मदद लेनी होगी, वरना कामिनी हमें यहाँ काम करने नहीं देगी। फिर अगले दिन ठेकेदार एक बड़े तांत्रिक को बुलाकर वहां ले आता है। तांत्रिक सड़क के बीचों बीच एक गोला बनाकर वहां मंत्र पढ़ने लगता है। तभी कामिनी वहां आ जाती है। तू इन लोगों को क्यों परेशान कर रही है? आखिर तू चाहती क्या है? इस धोखेबाज ठेकेदार ने मेरे मरने के बाद मेरी बेटी की कोई मदद नहीं की और इसकी वजह से आज वो सड़क पर भीख मांग रही है। मैं इस ठेकेदार को चैन से नहीं जीने दूंगी। तभी वहां कामिनी की बेटी आ जाती है। उसकी बुरी हालत देख ठेकेदार को उस पर तरस आता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वो कामिनी से माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो कामिनी, मैं एक बुरा इंसान हूँ, लेकिन आज से मैं अपने आप को पूरी तरह बदल कर एक अच्छा इंसान बनूंगा।
तुम अपनी बेटी की फिक्र मत करो, इसे मैं अपनी बेटी की तरह पालूंगा। इतना कहकर ठेकेदार कामिनी की बेटी को गोद में उठा लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। उसके बाद ठेकेदार कामिनी की बेटी का दाखिला शहर के सबसे बड़े स्कूल में करवा देता है। उसे अपनी बेटी बनाकर उसकी परवरिश करने लगता है। ये सब देख कामिनी को बहुत सुकून मिलता है और वो हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। तो आपने देखा दोस्तों मजदूर चुड़ैल माँ की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने फायदे के लिए कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए और ना ही कभी किसी का हक मानना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।